गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाले हैं प्रो कौन होता है, प्रो की ट्रेडिंग हम लोग कैसे समझ सकते हैं, उसका स्टाइल क्या होता है ट्रेडिंग का, हर एक चीज को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, प्रो कौन होता है बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज अच्छे से। उसके बाद बात करने वाले हैं एनएससी से डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं। ये जो एनएससी से हम लोग डेटा डाउनलोड कर रहे हैं वो कहाँ से कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जीरो से बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद ये एक्सेल शीट जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, कौन सी एक्सेल शीट की बात कर रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, डेली जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये इसमें हम जो डेटा है वो कैसे निकलता है, परसेंटेज कैसे निकलती है, ये क्या चीज है। ठीक है, ये टोटल कैसे निकालते हैं, और ये इंडेक्स लॉन्ग, इंडेक्स फ्यूचर की शॉर्ट, ये हम लोग कैसे पता चलता है, ये क्लाइंट वगैरह कहाँ से आते हैं, और डेट तो हमें पता है। चलो, तो ये सब चीजें जो है ना हमें कैसे निकालना है उसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा आज करने वाले हैं। फोकस यहां होना चाहिए। 10-15 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूं, और सैटरडे और संडे को वेरी स्पेशल सेशंस रहते हैं। तो भैया उसके लिए आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है सर, प्रो कौन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, प्रो कौन होता है। मैंने सिंपल चैटजीपीटी से पूछा भाई हिंदी में बताने के लिए, क्योंकि भाई अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। तो प्रोप्राइटरी ट्रेडर या प्रो ट्रेडर वो लोग होते हैं, लोग या कंपनियां होती हैं जो अपने खुद के पैसों से ट्रेडिंग करती हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, किसी से बोरो नहीं कर रहे, किसी के बिहाफ पे नहीं कर रहे, खुद के पैसों पर ट्रेडिंग करती है। इनका प्रॉफिट खुद का होता है, अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, देखो अपनी ट्रेडिंग कर रहे होंगे, है ना, क्या कर रहे होंगे, अपनी खुद की ट्रेडिंग, सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं। बहुत बड़े फंड के ऊपर ट्रेड करते हैं, स्केल बहुत बड़ा होता है इनका। प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, इसका रिस्क मैनेजमेंट वो होता है जो प्रोफेशनल तरीके से ये लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, इनका नेटवर्क फंड वगैरह सब जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये होते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडर या प्रो ट्रेडर। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बताया कि क्या करते हैं सर, ये शेयर बाजार में इक्विटी, एफ&ओ, कमोडिटी, करेंसी मार्केट में कंपनी के खुद के पैसे से ट्रेड करते हैं। ठीक है, कस्टमर का पैसा नहीं होता, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहा जाता है इससे, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि आसान उदाहरण बताया उन्होंने कि भाई ऐसे एमएस प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, तो ये आपका है प्रोप्राइटरी ट्रेडर, क्लाइंट के पैसे पे नहीं, एफ&ओ ट्रेड करें अपने लिए। ठीक है, खुद के पैसे से ट्रेड करते हैं, क्लाइंट के पैसे हैंडल नहीं करते, प्रॉफिट लॉस की खुद की पूरी जिम्मेदारी होती है ना, ये वाली बात है। उसके बाद देखो इन्होंने ना डिफरेंस समझाया है। ठीक है, रिटेलर और प्रो ट्रेडर में डिफरेंस क्या होता है कि पैसे का सोर्स क्या होता है, कंपनी खुद का फंड, इनका व्यक्तिगत पैसे होते हैं चीज। उसके बाद ट्रेडिंग स्किल, बड़ा स्किल होता है, हाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, इधर बहुत छोटा सा स्किल होता है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल लेवल का होता है, ये आमतौर पे खुद से करते हैं। ट्रेडिंग का मकसद कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करना होता है, इनका खुद के लिए प्रॉफिट जनरेट करना होता है। ठीक है, तो यही है प्रोप्राइटरी ट्रेडर। और इसमें एग्जांपल दे दिया इन्होंने, जैसे टावर रिसर्च हो गया, जेन स्ट्रीट का नाम आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो है आपका एक प्रोप्राइटरी ट्रेडर है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोप्राइटरी ट्रेडर जो होते हैं वो अपना काम करते हैं मार्केट के अंदर। अब हमें क्या संकेत लेना होता है प्रोप्राइटरी ट्रेडर से, जो हम संकेत ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं। देखो हमें जो इनसे संकेत लेने हैं वो ये होते हैं कि भाई छोटे स्विंग्स जो होते हैं ना, उनके लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई छोटा स्विंग जो है ना मार्केट के अंदर, स्मॉल स्विंग्स के लिए, ठीक है, वो आपके लिए ये जो है ना स्मॉल स्विंग्स के लिए बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर कारगर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्विंग लेने के लिए, ठीक है, उसमें ये बहुत अच्छे से आपको एक अच्छा दिशा जो है दे सकते हैं। आपको बड़े स्विंग लेने हैं, बड़ा मार्केट मूवमेंट समझना है, इकोनॉमी लेवल पर समझना है, तो हमें डीआईएस और एफआईएस को देखना होता है। डीआईएस और एफआईएस होते हैं जो बहुत बड़ा बड़ा ट्रेंड जो है सेट करते हैं। एफआईएस जो है वो आपका मार्केट में, जब एफआईएस पैसा लगाते हैं तो मार्केट जो है वन साइड मूव दिखाती है बड़ा बड़ा, क्योंकि देखो क्या है, एफआईएस ऑब्वियसली बात है बाहर का पैसा है, डीआईएस तो भाई घर का पैसा है ना। ये तो वही वाली बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डीआईएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या पैसा नहीं देते, बहुत कुछ है, पैसा भी देते हैं। और ये इनके पास पैसे का सोर्स भी, अब देखो म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। 27,000 करोड़ की जो है 27,000 करोड़, ठीक, 27 करोड़ जून में अभी जो है आया है। तो 27,000 करोड़ बहुत होता है। तो वो पैसा म्यूचुअल फंड्स का आ रहा है, डीआईएस आ रहा है, लेकिन डीआईएस क्या करते हैं, मार्केट को नीचे के लेवल पे सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, जब मार्केट के अंदर एफआईएस की बिकवाली होती है तब ये सपोर्ट दे रहे होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये इनका एक तरह से मार्केट को होल्ड करने का काम होता है। एफआईएस जो होता है भाई वो होते हैं जब मार्केट के अंदर एकदम बड़ी तेजी दिखेगी आपको। ठीक है, तो उसके बड़ा रीजन क्या होता है, एफआईएस होते हैं। क्या करते हैं, ये मार्केट को वन साइड बड़ा बड़ा मूव देते हैं। ठीक है, 22,000 से हमने देखा, 22,000 से मार्केट ने वन साइड मूव दिया। क्यों सर, क्यों दिया, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हुआ, 25,000 से, ठीक है, ये लोग कहां से चल के आए थे, 25% से चल के आए थे। अपनी पोजीशन कहां थी इनकी, 25% पे थी, जाके आप चेक कर लो 7 अप्रैल को 25% से अच्छे खासे लेवल, आई थिंक 54-55% तक ये गए थे, और उस लेवल में मार्केट जो है अच्छा खासा ऊपर गया। ठीक है, तो ये अब देखने वाली बात क्या है कि सर अब ये डेटा आप जो है ये जो आपने पूरा मेंटेन करते हो, ये कैसे मेंटेन करते हो, कहां से मेंटेन करते हो, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब आएंगे सबसे पहले
हमें यहाँ पे क्या करना है, गूगल पे जाके लिखते हैं एनएससी रिपोर्ट्स, ठीक है। एनएससी रिपोर्ट्स में पहला ये खुल जाएगा आपके सामने, ऑल रिपोर्ट्स आएगा, ठीक है। पीछे आता हूँ, ऑल रिपोर्ट्स आएगा, तो मैं ऑल रिपोर्ट्स ओपन करनी है सबसे पहले, ठीक है। ऑल रिपोर्ट्स ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, डेट, ठीक है। हमें क्या है, डेरिवेटिव मार्केट, जो कि हमारे एफ एंड ओ होता है सब डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आता है, तो हमें डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव मार्केट को ओपन किया, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट ओपन हुआ, इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, एक होता है डेली रिपोर्ट्स, एक होता है मंथली रिपोर्ट्स, एक होता है आर्किव्स, एक होता है कॉमन, ठीक है। आर्किव्स भी आपको समझाऊंगा, ये मंथली रिपोर्ट्स में हमारा भी ऐसे कोई काम नहीं है, और एक हमारा डेली रिपोर्ट्स। डेली रिपोर्ट में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे डेली रिपोर्ट पे आए 25 जुलाई, ठीक है। आज कल अपनी 25 जुलाई थी, मैं क्या करूंगा 25 जुलाई, नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, ये देखो, ये ऑप्शन होता है एफ एंड ओ पार्टिसिपेंट्स वाइस ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये सीएसवी की फॉर्म में होता है, पार्टिसिपेंट्स वाइस ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइस ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम अलग है। एक बार मेरे से भी गलती हो गई थी, मैंने वीडियो बना दिया था, बाद में आप लोगों का कमेंट आया सर आपने ट्रेडिंग वॉल्यूम पे बना दिया है, तो वीडियो फिर मैंने डिलीट करके दोबारा बनाई थी, ठीक है। तो ये चीज कंफ्यूज मत होना, ट्रेडिंग वॉल्यूम अलग होता है, ओपन इंटरेस्ट अलग होता है, हम ओपन इंटरेस्ट जो है उसको लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ बगल में छोटा सा फाइल ये बना आता है, इसको क्या करेंगे हम, इसको एक्सेल शीट में, क्योंकि सीएसवी के उसमें, तो ये हम क्या करेंगे, जैसे इसने हमें बोला डाउनलोड, हमारा सीधा सीधा डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे एफ एंड ओ शीट में, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, यह शीट नंबर 7, इसको मैंने ओपन किया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दूंगा, कि आप सीधा एक्सेल में भी कर सकते हो, नहीं मैं इसमें गूगल शीट पे कर लेता हूँ। यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ से अपलोड, इसको ब्राउज करा, यहाँ से डाउनलोड मैंने ये लिया, उसके बाद ओपन कर दिया, ठीक है। ये मैंने क्या करा, ओपन करा यहाँ पे। अब आपके पास क्या क्या डेटा आएगा देख लो, आपके सामने डेटा क्या क्या आने वाला है वो दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो इसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, तो डेटा आपके पास ये आएगा, देखो ध्यान रखो, पूरा डेटा आता है इसके अंदर आपको। फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट्स, ऑप्शन ट्रेड इंडेक्स कॉल, ऑप्शन इंडेक्स पुट, ऐसे करके लॉन्ग शॉर्ट आ जाता है इनका, ये पूरा ऑप्शंस का आ जाता है। तो हमें इन सब से मतलब नहीं है, हमें बस ये आगे के 3 कॉलम जो है ना इनसे मतलब। क्लाइंट टैब क्या है, क्लाइंट DIS FIS प्रो, फिर फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग चाहिए हमें, फिर फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट चाहिए। जस्ट इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, और मैं यहाँ पे आके इसको हटा दूंगा, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जस्ट आई पेस्ट दैट, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 3 कॉलम जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा पहले बड़े कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा बड़ा करा है ना, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लिया और अच्छे से, और इसको मैं क्या करूँगा यहाँ तक सेलेक्ट करके, है ना, ये मैंने किया बी फॉर्म में। इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा बीच में ले आए, ठीक है, ये आपका आ गया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसको जो है और ये कर देते हैं साइज, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ से इसको क्लाइंट, ये तो ये हमारे सामने आया। अब मुझे क्या करना होता है सर, इसका मुझे टोटल चाहिए होता है, ठीक है। फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग प्लस फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, यहाँ पे मैं इनका दोनों का प्लस करता हूँ, इस वाले कॉलम में जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ना, ये क्या है सर, ये प्लस है इन दोनों का, ठीक है। तो इन दोनों का मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं कुछ भी बहुत बड़ा ज़्यादा IQ नहीं है भैया मेरा, मैं बहुत ही नॉर्मल ट्रेडर हूँ, जो छोटी सी जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको प्लस किया, ये आपको भी, तो ये क्या हो गया, इनका प्लस आ गया, इनका प्लस आ गया, ये आप इसको नीचे से खींच दोगे, आ गया प्लस में। अब क्या करेंगे, हमें इंडेक्स का लॉन्ग परसेंटेज निकालना है, ये जो है ना लॉन्ग परसेंटेज। तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, जो आपका ये आया 217,910 इंटू क्या करेंगे सर 100 डिवाइड बाई टोटल कर दूंगा 319,373, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कुछ बहुत बड़ा मैं रॉकेट साइंस करूँ, ये वाला जो आपको कॉलम दिखता है ना, ये वाला कॉलम, ठीक है, ये कॉलम बनाने सिखा रहा हूँ मैं अब आपको। यहाँ पे ये वाला कॉलम में कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम करेंगे इस इक्वल टू, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग है, इसका इनटू करूंगा 100 से डिवाइड बाई टोटल कर दूंगा, तो ये आ जाएगा, ये आपके सामने, ये आ गया सामने आपके, ठीक है। ये इसको मैं कर दूंगा कि भाई मुझे 2 डिजिट तक चाहिए, तो 2 डिजिट तक आ गया। इसको सेम फॉर्मूले को नीचे की साइड खींच दूंगा, तो पूरा फॉर्मूला आ गया आपके सामने। तो ये क्या आ गया, 68.23, 62.30, वही है ना, देख लो सर, 62.30, 68.23, ये आपके सामने। अब हमें क्या करना है, आपके पास प्रीवियस डे का, सेम ऐसे प्रीवियस डे का डेटा निकाल सकते हो। सर प्रीवियस डे का कैसे निकालना है, यहाँ पे आप ऑल रिपोर्ट्स में आओगे, प्रीवियस डे के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप आओगे, ये हमने डेली रिपोर्ट्स में देखा था, हालांकि प्रीवियस डे का तो नीचे दोबारा मिल जाएगा, लेकिन हम आर्किव्स में यहाँ पे जाके आप कोई भी डेट का निकाल सकते हो, ठीक है। डेटा आपको पूछना पिछले कितने भी टाइम का पुराना चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आर्किव्स में जाना, आर्किव्स में जैसे डेट सेलेक्ट करना, आपको चाहिए 25 का तो है 24 का, तो 24 जुलाई ये आपने सेलेक्ट किया,
और आप वापस नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आएगा पार्टिसिपेंट्स वाइस ओपन इंटरेस्ट, इसको आप डाउनलोड करोगे, ये आपको हो गया 24 जुलाई का। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आया मैं। ठीक है, 24 जुलाई, यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ, यहाँ से डाल देता हूँ 24 जुलाई। ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट किया और इसको अपलोड किया। अब ब्राउज किया इसको 24 जुलाई, ये अपन ने यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से इसको ओपन करा मैंने, है ना, और ये इसको मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, इसको कॉपी किया यहाँ पे और ये मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। ये मैंने पेस्ट किया इधर, पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये पेस्ट किया, ये पुराना वाला डेटा आ गया। ठीक है, पुराना वाला जो 24 जुलाई का है ये वो है। ठीक है, इसको मैंने भी किया, इससे इसको बड़ा कर दिया, यहाँ से अपना साइड में ले लिया। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला इधर लगा देंगे हम। ये क्या करा, प्लस किया। ठीक है, बाकी ऊपर से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ऊपर से भी करना चाहूँगा ना, तो इसको अगर मैं यहाँ से उठा के कॉपी करके सेम पेस्ट करूँगा तो सेम आ जाएगा। देखो, ठीक है, आ गया सेम। ठीक है, अब मुझे क्या है, कंपेरिजन निकालना है पिछले दिन से कंपेरिजन, आज मेरे लास्ट दिन से आज का क्या है। देखो, इस इक्वल टू कंपेरिजन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से, ठीक है, आज जो आया आज में से, ठीक है, पुराने वाले को माइनस करेंगे, पता चल जाएगा कि भाई कितना हुआ है, परसेंटेज डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज डिफरेंस आया इस इक्वल टू। ठीक है, अब आप बनाना खुद अपनी, ठीक है, एक्सेल शीट डेली की आप बनाए करोगे। ठीक है, इस इक्वल टू माइनस प्रीवियस डे का क्या था ये। ठीक है, अब इसको मैं नीचे की साइड खींच के रख दूंगा तो सेम परसेंटेज जो है आपकी निकलती आ जाएगी। ये मैं पीछे नीचे की साइड पूरा फॉर्मूला लगा दिया तो सेम परसेंटेज क्या निकल गई, 5.30% कल प्रो ने खरीदा था। और मैंने आपको कल क्या बोला था कि प्रो भैया पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, उस क्वेश्चन का रिप्लाई भी मैं यहीं दे देता हूं कि आपने तो बोला था सर 25,000 से नीचे मार्केट नहीं जाएगी, फिर 25,000 के नीचे क्यों गई। देखो भैया, पहली बात तो मैं 50 बार बोलता हूँ, एक दिन आप वीडियो देख लेते हो, 2 दिन देखते नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। मैंने आपको चीख के कम से कम लगातार बहुत दिनों तक बोला था कि मार्केट 24,500 तक जा सकती है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लगातार मैसेज आते हैं कि सर जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। ठीक है, मैंने 24,500 तक बिल्कुल बोल रखा था, उसके पीछे का रीजन भी समझा देता हूं क्यों बोल रखा था। मैंने आपको बोला था जब मार्केट जो थी ना आपकी एफआईएस की पोजीशन 19% पे थी, तो मैंने आपको बोला था ये बेच के कहां तक आ जाएंगे, 12% तक आ सकते हैं। और 12% तक बेचते अगर ये आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि 24,500 तक मार्केट आ सकती है। दूसरी चीज क्या है, देखो इन्होंने तो बेचा ही है ना, इनके बेचने से कंसर्न है भी नहीं, और इनके बेचने से सच बताऊं तो मार्केट अब टूट भी नहीं रहा। पैनिक कहां हो रहा है, पैनिक हो रहा है इनके बेचने से। अब भाई ये हमने नहीं सोचा था कि मार्केट के अंदर डीआईएस भी बेचना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके बेचने के रीजन कई हो सकते हैं। एक तो रीजन ये हो सकता है कि भाई ये क्या है, ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन को कम करना चाह रहा है, ये 50-60% के बीच में आना चाह रहा है, जिससे क्या है कि एफआईएस जो है उसके जितनी वो सेलिंग करें तो ये खरीद सके। ठीक है, या तो ये एक रीजन हो सकता है, या सच में कोई इशू है जिसकी वजह से डीआईएस जो है सेल कर रहे हैं। अब हमें ये चीज कैसे पता चलेगी कि डीआईएस जो है ना अब लगातार 4 दिन से जो है सेलिंग कर रहे हैं। जिस दिन लगातार 2 दिन वो बाइंग करते हुए नजर आ जाएंगे। अब ठीक है, 2 फॉर्मूले बता रहा हूं, जिस दिन लगातार वो 2 दिन कंसिस्टेंटली जो है बाइंग करते हुए नजर आएंगे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, वो दिन वहां से हम पॉजिटिव हो सकते हैं। या फिर मार्केट जो है 2500 से ऊपर निकलेगा, 2500 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देगा, या आप बहुत ही क्लियर चाहते हो तो 25,325, ठीक है, ये लेवल के ऊपर जाके अगर टिकेगा तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ये लेवल से ऊपर मार्केट जा रहा है, अब हम मार्केट के अंदर बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो बार बार पूछे जा रहे थे, तो मैं आपको क्लियरली बताऊं भाई 25,000 के मैंने नहीं बोला कि 25, भाई सिंपल है फॉर्मूला, यहाँ पे ओआई ज्यादा था, सपोर्ट ज्यादा था, तो ऑब्वियसली मुझे जो सपोर्ट दिखेगा तो मैं आपको डेली बताऊंगा। भाई अगर मैं एक दिन बोल दूं कि ये होगा, ठीक है, और वो अगर भाई एक बात बताऊं ना, मैं डेली एनालिसिस क्यों करूंगा अगर एक दिन से काम चल जाता तो। डेली एनालिसिस इसलिए करना पड़ता है कि मार्केट के अंदर डेली चीजें चेंज हो रही हैं, उसी के हिसाब से हमें डेवलप अपना करना पड़ता है अपने माइंडसेट को। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यूपी सेशन समझ में आओ, ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको। अब बस एक चीज पे फोकस करना है कि लास्ट स्विंग अब हमें जो सोचना है ना, मैंने आपको क्लियरली बताया कि मार्केट के अंदर ना, अब वैसे तो कल हम संडे है, शाम को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा बड़ा सेशन लेंगे, आपको और वीकली टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या दिख रहा है, ठीक है, उसके लिए आप वेट कर लो। बाकी देखो सिंपल सी बात है, 5.5% जो है इसने खरीदा है, तो ये भाई छोटी मोटी बात नहीं, 5.3% इसका खरीदना, गिरती हुई मार्केट में खरीद रहा है तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। दूसरा पुट कॉल रेशियो डाउन है 0.58%, 0.58 पे है, तो भैया बहुत अपना एक बिल्कुल ओवरसोल्ड सिचुएशन दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का आ सकता है और मार्केट वापस से एक बार को झटका दे सकती है 25,000 तक। 25,000 अपना पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अच्छा खासा ओवाई की रेट हुआ पड़ा है तो 25,000 पे, तो वहां पे हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आई होप ये सेशन समझ में आया हो, पसंद आया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।